कुल मिला के यहाँ पे सबको बोलने का टाइम दिया है और उसके बाद फिर जो अलग जो प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है उसके अंदर भी जो तथ्य निकल के आए हैं उसके अंदर कई लोगों ने ये भी बताया कि हम अलग अलग पुरुष से भी बात की है उन्होंने। तो कुल मिला के निचोड़ जो बात का निकला है वो ये निकला कि रवि आजाद इसमें शामिल नहीं है। कोई और हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो जांच का विषय है। और उसके लिए भी फिर एक कमेटी यहाँ पे, 2 कमेटियां यहाँ पे बना दी हैं। एक तो खाप जो यहाँ की सतगामा है उसकी कमेटी बना दी है और एक जो खाप प्रतिनिधि हैं और किसान प्रतिनिधि हैं एक कमेटी उनकी बना दी है। ये दोनों कमेटियां उस लड़की वालों से भी मिलेंगी और ताकि अन्याय किसी के साथ ना हो और पुलिस से भी मिलेंगी। गलत कोई फंसे ना और अगर कोई दोषी है तो वो बचे ना। तो इसके लिए वो कमेटी 2 कमेटियां आज उसके लिए बना दी हैं। ये आज का फैसला जो है। नाम जी, रवि आजाद एक पूर्व में रेल मंत्री जेपी दलाल पे आरोप लगा रहे हैं कि आज महापंचायत के इनका तथ्य मिला कि आप उन पे जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है या नहीं? नहीं, ऐसा भी कोई तथ्य नहीं मिला है कि जेपी दलाल ही करवा रहे हैं। ऐसा भी कोई तथ्य नहीं मिला है। इस पे कोई बहुत ज्यादा विचार भी नहीं किया गया और ऐसा कोई सबूत भी सामने नहीं आया। लेकिन जो रवि का नाम लेना है उसके पीछे कुछ साजिश तो है। अगर उस चीज के अंदर नहीं है और फिर उसका नाम रखा गया है तो उसके अंदर कुछ साजिश तो किसी ना किसी की कहीं से कहीं है। सर्व समाज द्वारा चौधरी साहब बहुत बड़ी पंचायत रखी गई, पंचायतों का बहुत अहम रोल रहता है और खासकर खापों का। उसके अंदर आपके सामने कोई तथ्य रखे रवि ने कि पूर्व में रहे मंत्री जेपी दलाल इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, ऐसा तो कोई तथ्य उनसे पूछा भी नहीं गया कि भी जेपी दलाल शामिल ही है कि नहीं है। ऐसा तो तथ्य उनसे पूछा नहीं गया। लेकिन एक उनसे जो जरूर पूछा गया है कि वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं और उनकी तरफ से जो सफाई आई वो दमदार थी। उसके बाद भी जो और लोगों ने फिर जो अलग पंचायत हुई, मीटिंग हुई प्रतिनिधियों की, उसके अंदर भी कई लोगों ने बताया कि हमने भी पुलिस से बात की है। और चौधरी साहब, पंचायत होती है भगवान के समान होती है। आज एक महिला पे आरोप लगाया गया है कि पंचायत को भंग किया गया, तो वो पूरा मामला क्या था? नहीं, आरोप नहीं लगाया गया। मैं भी उसके थोड़ा आगे ही बैठा था। ये तो नहीं मेरे को पता चला कि वो बात क्या थी, लेकिन वो महिला किसी को मार रही थी ऐसे ऐसे करके। जी। वो मार रही थी और उसका फिर खून भी निकल रहा था यहाँ, शायद उसी चोटी चाड़ी को टूट कर लगी होगी या क्या लगा उसको। वो मार रही थी किसी को। तो ऐसे पंचायत के अंदर ऐसे करना मतलब एकदम हुड़दंग सा हो गया और पंचायत उखड़ गई। और फिर ये है कि ये पंचायत वाले उनको जानते भी नहीं है कौन थी। ठीक है, तो बिना बुलाए पंचायत में आना या वो कौन थी, वो किस मकसद से आई थी और फिर आगे 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 क्यों बढ़ रही थी, नेतृत्व क्यों करना चाह रही थी, तो उस पे एक बड़ा सवाल है। मैं भी उसको नहीं जानता वो कौन थी। तो अभी उसमें ये फैसला लिया गया है कि पंचायत में इस तरह से दंगा करना, इस तरह से पंचायत को उखाड़ना वो एक बहुत भारी अपराध है। और उसके खिलाफ भी जो यहाँ की कमेटी है, जो यहाँ का आज जो संचालन कर रही थी, वो कमेटी उसके खिलाफ भी एक कंप्लेंट पुलिस को देगी। दलित समाज चौधरी साहब, दलित समाज की ओर से क्या कहना चाहोगे? उनको क्या? देखिए, दलित समाज का हम सम्मान करते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मेरा निजी मानो तो मैं तो किसी समाज को अलग से नहीं मानता, छोटा बड़ा को नहीं होता। परमात्मा के जीव हैं और हमारे तो गुरुओं ने कहा है मानुष की जात सब एक है पहचानी वो। लेकिन उसका नजायज फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। किसी को उस चीज में गलत फंसाना, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना, इससे क्या होता है? ऊपर वाला सब देखता है, पर वो जो करता है उसके साथ भी कहीं ना कहीं साल बाद 2 साल बाद उसके खुद के साथ भी गलत होता है। ऊपर वाले का तो निर्णय है, कोई यहीं की अदालतें तो नहीं है। तो इसलिए गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।